अमावस क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय गुरुजी मौजूद है। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अमावस लोगों के लिए अच्छा है या बुरा? जी, बड़ा उत्तम और अच्छा प्रश्न किया है आपने। क्योंकि पहले तो अमावस्या का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अमावस का अर्थ होता है उमा मावस। एक अंधकार की रात होती है, उसको अमावस्या तिथि कहते हैं। और अमावस्या जो तिथि है हर 15 दिन में आती है, लेकिन महीने में एक पूर्णमासी होती है, एक अमावस्या होती है। तो साल के अंदर जो है 12 अमावस्या का विधान होता है और 12 अमावस हर महीने का अलग अलग विधान है। तो सबसे मेन जो अमावस होती है हमारे जीवन के लिए, वो होती है पितृ अमावस्या। उस दिन पितरों का जो है दान किया जाता है, पितरों को अर्पण किया जाता है, पितरों को अन्न जल दिया जाता है। इसके अलावा शनि अमावस्या होती है। तो ये सारी अमावस्याओं का बड़ा भारी महत्व हमारे शास्त्रों में माना जाता है। और दीपावली जब मनाते हैं उस दिन भी जो है अमावस ही होती है, क्योंकि उस दिन दीप जलाया जाता है कि नेगेटिविटी को जो है काटने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए भी अमावस्या तिथि मनाई जाती है। और आप देखेंगे होली का जब दहन होता है, जिस वक्त होली का दहन भी करते हैं, तो उस वक्त भी रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए और भद्रा नहीं होना चाहिए। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। विशेष करके जो है लाभ की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, जो भी आपके कार्य रुक जाते हैं। कई बार क्या है, पितृदोष के कारण आपके सारे काम रुकना शुरू हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए जो है आपको जो है अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पर कुछ खाना पीना, अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी आ रही हैं रुकावटें, वो सबकी सब जो है दूर हो जाए। तो पितृ अमावस की जो हमने बात बताई, ऐसे ही अगर आप धन को लाना चाहते हैं अपने जीवन में, धन और लक्ष्मी पूजा करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जिस दिन अमावस्या तिथि हो उस दिन जो है कम से कम जो है 108 श्री सूक्तम का पाठ दीपावली के दिन अगर आप कर लें, तो जीवन पर्यंत जब तक आप जिएंगे तब तक जो है धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। ऐसे ही आप जो है बैकुंठ की अमावस में अगर आप पूर्वजों के नाम से कुछ खाना दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो अमावस्या जो है डार्क का प्रतीक मानी गई है, क्योंकि अंधकार का प्रतीक है। उस दिन जो है चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देते और उस दिन जो है व्यक्ति काफी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जिनका मून डेबिट होता है उनके मन में काफी अशांति, चिंता, टेंशन हो जाती है। तो अमावस तिथि पर आप देखेंगे कि काफी लोग जो है चतुर्दशी अमावस्या पे सुसाइड बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं। उजाले में रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो जो उजाला पक्ष है उसमें आपकी एनर्जी काम करने की वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है। जो लोग कृष्ण पक्ष में होते हैं थोड़े स्लो भी होते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में होते हैं फास्टेस्ट होते हैं और हर चीज को जो है ज्यादा अच्छे से करना जानते हैं और करते हैं। कई लोगों का जिनका मून डेबिलिटेड होता है, लगभग अमावस्या के आसपास का अगर जन्म हुआ है, तो काफी जो है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है कि अमावस्या तिथि हमारे जीवन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, परंतु हमारे पूर्वजों के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, पितरों के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। और अपने रुके हुए कार्यों को अगर आप सिद्ध करना चाहें तो इस दिन में आप लोग कर सकते हैं। तो अमावस्या तिथि का जो विधान है, इस पर आपको दान, अन्न का दान, खाने का दान, और आप जो सूखा आटा, गेहूँ, ये सब जो है किसी गरीब को भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको जो है जीवन में आपके जीवन में अच्छा रहे। दूसरा, पौष मास में मौनी अमावस्या आती है। मौनी अमावस्या पे क्या महत्व रहता है, उस दिन आपको मौन रहना चाहिए। मौन रह करके अपनी कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे दिन मौन रखें, कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, ज्यादा बोले नहीं, किसी को कोई शब्द ना बोलो, और अपने मन को और चित्त को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है शांत रख करके चले। उस दिन जो है आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी बूस्ट करती है। ऐसे ही जब भी कोई त्योहार आता है, उस पर अगर कोई तिथि आ रही है, तो उस तिथि पर भी आप जो है अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और अमावस तिथि को हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व दिया गया है, खासतौर से मौनी अमावस्या को, शनि अमावस्या को और पितृ अमावस्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है, दीपावली की अमावस्या को। 4 अमावस हमारे जीवन में बड़ा सुख और आनंद देने वाली है। इन 4 अमावस्याओं पर जो कोई भी पूजा पाठ कर लेता है, उसका जीवन और आनंद जो है हो जाता है, उसके जीवन में काफी बदलाव आ जाता है। और ये सारे ऊपर उपाय करें, और हो सके तो हर अमावस्या के दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते
तो गंगा जल से स्नान करें, क्योंकि पितरों का दिन जो है अमावस्या का दिन ही होता है। और अपने पितरों का तर्पण करें, पूजन करें और उनको प्रसन्न करने के लिए जो है कुत्ते को, कौवे को जो है खाना दें, किसी गरीब को खाना दें, अन्न दें, और हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुला करके घर पे भोजन कराएं। तो उससे पितृ पक्ष का जो नेगेटिव इफेक्ट है या अमावस्या का नेगेटिव इफेक्ट है वो जीवन में काफ़ी हद तक कम हो जाता है और चित्त जो है आपका शांत होना शुरू हो जाता है। और जितने भी लुके हुए कार्य आपके जीवन में होते हैं वो सब के सब जो है नष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों को मानसिक पीड़ा रहती है या पितृदोष के कारण अशांत है, तो आप अपना पितृदोष का निवारण भी करा सकते हैं, क्योंकि पितरों की पूजा कराने से जीवन में सुख शांति आती है। गीता और गायत्री का पाठ कराने से सुख शांति आती है। अगर किसी को कुछ नहीं मालूम भी है तो ज्ञान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं, तो अगर पितृदोष के कारण ये समस्या आपके जीवन में आ रही है या आपकी आंखें लाल रह रही हैं या आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग रहा, आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहे, जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो कोई फोन की घंटी बज गई, घर की बैल बज गई, आप कब जब भोजन करते हैं चित्त शांत नहीं है, खाने में बाल आ जाता है, कंकर आ जाता है, तो ये सारे जो है पितृदोष के लक्षण होते हैं, जिनमें आदमी जो है अपना भोजन जो है नियम से नहीं कर पाता और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और भोजन करते वक्त काफी सारी अड़चनें जो है उसको आ जाती है। जब सोता है तो रात को नींद नहीं आती, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है पितृदोष के माने गए। इनका निवारण करने के लिए गीता का, गायत्री का और पितृ दोष के लिए पितरों की पूजा करने से विशेष करके लाभ मिल सकता है और जीवन उसमें आनंद में रह सकता है। और जब आपका मन शांत होगा तो सारे कार्य आपके स्थिर हो जाएंगे। अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है तो उनका आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहेगा, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ये सारी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। और कहते हैं कि आदि दैविक जो भी ताप है वो सारे के सारे जो ताप हैं आपसे उन तापों से मुक्त हो जाएंगे, पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। जो भी ऋण आपके ऊपर जीवन में है वो सारे के सारे जो है पितरों की पूजा करने से सभी ऋणों से आपके जीवन में मुक्ति मिल जाती है। तो ये विशेष करके उपाय है। गीता, गायत्री, पितृ गायत्री का जाप कराने से आपका जीवन आनंद में और सुख में हो जाता है। तो इसलिए ये प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आपका जीवन आनंद में रहे। अमावस अच्छा है या बुरा बताने के लिए धन्यवाद।